आज़ादी के जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ किसान के द्वारा जो आंदोलन किया गया और झंडा को नीचे गिरा देना, और एक किसान की मौत हुई, और पुलिस की भी कई पुलिस वाले घायल हुए, ट्रैक्टर द्वारा वो करना, फिर किसी तरह से पूरा तलवार चलाना। कहीं ये नहीं लगता है कि ये जो हुआ है किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश की? कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें कहीं राजनीतिक बू आ रही है? नहीं, देखिए, एक तो गणतंत्र दिवस के दिन पर जो कुछ कल हुआ है वो हम समझते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जिम्मेवारी सरकार को भी लेनी पड़ेगी और आंदोलनकारियों को भी इसके उत्तरदायित्व निर्वाह करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी तरह का परमिशन नहीं होना चाहिए धरना और प्रदर्शन और किसी तरह का विरोध करने का। गणतंत्र दिवस का दिन जो है वो बड़ा पवित्र दिन है, और हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है, जिनके खून से रंचित मतलब हमको आज़ादी मिली है। इसलिए कभी भी सरकार को भविष्य में मैं यही मांग करता हूँ कि कभी भी उस दिन ऐसे परमिशन नहीं होनी चाहिए जो सरकार के विरोध में प्रदर्शन धरना के लिए कोई भी दल मांग कर सके। कल जो घटना हुई है उसमें संदेह भी है कि बहुत से तत्व किसी तरह के भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी एक हाई पावर कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए। और लाल किला एक ऐसा हमारा वो जगह है जहाँ से हम लोकतंत्र का संदेश देते हैं, भारत के मतलब संप्रभुता का संदेश देते हैं। 15 अगस्त को वहाँ प्रवेश कर जाना, झंडा फहरा देना, वहाँ की जो बदमली हुई है उस पर भी जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें कोई न कोई ताकतें जरूर ऐसी हैं, क्योंकि किसान पिछले आज 45-48 दिन से धरना पर थे, और इतनी शालीनता से किसानों ने धरना को चलाया है, वो भी एक लोकतंत्र में बहुत ही तारीफ की बात है। और किसी को अवसर नहीं मिला कि उसमें इंटरवीन करे, न सरकार को अवसर मिला और न तो उस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी अवसर नहीं मिला कि वो लोग कहें कि नहीं आप धरना पर नहीं रह सकते, क्योंकि सबको अपना विरोध करने का एक अधिकार है। और उस अधिकार के तहत किसान अपना धरना पर बैठ करके अपनी मांग पर अड़े हुए थे। तो इसकी एक तो पहले से बात है कि जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए, और सरकार से भी जो चूक हुई है वो भविष्य के लिए उस पर किसी तरह का कठोर मतलब निर्णय लेना चाहिए कि भविष्य में हम फिर कभी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को किसी भी प्रदर्शन को अलाउ नहीं करेंगे। क्या आपको इसमें नहीं लग रहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हो सकता है कि जैसे चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कोई भी जितने भी राजनीतिक दल के हैं, ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसी राजनीतिक दल का ही हाथ हो? हम ये भी नहीं कहते हैं कि राजनीतिक दल के साथ साथ ये भी हम नहीं कहते हैं कि इसका विषय है, और किसान खुद भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी आ गए थे जिनको कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और हम भी बताएंगे उसमें। तो वो भी दूध का पानी होगा अगर किसी संगठन से, किसी दल से जुड़े हुए लोग भी अगर उसमें आते हैं, क्योंकि सबके फोटो और सारी चीज़ें उसमें क्लिप में आई हैं और सारी चीज़ें वो पकड़ में आ सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो उससे बच सकते हैं। राजनीतिक दलों का जहाँ तक और लोगों का सवाल है, खासतौर पर किसानों के समर्थन में अपनी बात कह रहे थे, और जो बिल पास हुआ है राजनीतिक दल उसके समर्थन में नहीं है, उसको विड्रा करने की भी मांग कर रहे हैं कि इसको विड्रा करना चाहिए, काला कानून है। ये विषय चर्चा का है और इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति, जो बड़े दल हैं, कल के दिन ऐसी घटना करेंगे। बहुत से असामाजिक तत्व, बहुत से इस तरह के लोग विघ्न डालने का काम करते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश नहीं लग रही है? साजिश का मतलब ये होता है कि आप साजिश तो कोई भी कर सकता है। किसान आंदोलन के अंदर भी बहुत से इस किसान संगठन हैं, बहुत से लोग इसमें बहुत से लोग नेतृत्व कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, उससे भी एक साजिश हो सकती है। बहुत से एलिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। अगर साजिश भी होगी तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ा इंटेलिजेंस है, सारी चीज़ें हैं, वो भी पर्दाफाश होना चाहिए। और आप ये नहीं मानते जहाँ न्यायपालिका का भी वो हो और पार्टी के तरफ से एक तरफ आदेश, केंद्र सरकार का गृह मंत्री बैठा, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, और बहुत सोच समझ के ही इनको रैली निकालने का आदेश दिया है, और रैली निकालने के आदेश देने के बाद एक तरफ आप रैली का आदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ लाठीचार्ज भी हो रहा है, किसान की मौत भी हो रही, पुलिस के साथ वो भी हो रहा है, और किसान को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है
आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष का भी इसमें हाथ हो सकता है? नहीं, अब देखिए, सरकार तो किसान तो सीधे से आरोप लगा रहे हैं कि हमारा रूट ही नहीं तय हुआ, बैरिकेडिंग कर दी गई, हमको रास्ता क्लियर कट से नहीं दिया गया। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि प्रशासनिक तौर पर कहीं न कहीं गलती भी है। अगर ये सही है कि आपने उनको रूट डिसाइड किया, 12 बजे रात तक उनको रूट ही नहीं कन्वे किया, और सवेरे जब वो जा रहे हैं तो उस पर आप बैरिकेडिंग करके रोके हुए हैं, तो इतना बड़ा हजूम अगर 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं डिटेन होगा तो निश्चित तौर पर उसमें बौखलाहट आएगी, और उस बौखलाहट का दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि उस बौखलाहट का एक बहुत बड़ा परिणाम ये भी है, और ये भी उसमें सही है कि बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो उस आंदोलन को मतलब बदनाम करना चाहते थे और मंशा को करना चाहते थे। लेकिन राजनीतिक दलों के विषय में जो आप कह रहे हैं, वो क्योंकि हर आदमी इस विषय को एक बातचीत के माध्यम से तय करना चाह रहा था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है, इसको वापस कर लेना चाहिए। तो उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होता तो किसान अपने आंदोलन में सफलता हासिल करते। आज वो भी, उनके ऊपर भी दाग लग गई है, उनके ऊपर भी दाग लग गई है कि आपने जो हमसे वादा किया था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उसको आप नहीं कर पाए। एक तरह से वो मूवमेंट भी जो है वो दागदार हुआ है, सरकार भी दागदार हुई है, और हम तो ये कह सकते हैं कि पूरे देश पर कल 26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कुछ हुआ है, यहाँ के नागरिकों पर भी, हर संस्था पर भी, सभी लोगों पर एक दाग लगी है। इस पर चिंतन का विषय है और जांच का विषय है। आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि किसान इस तरह के इतने दिनों से शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, वार्तालाप भी चल रही, सब कुछ चल रहा है, फिर भी मांगे नहीं मानी गई, और क्या किसान इस तरह के तलवार लेके करना और झंडा उतार देना, जो एक अन्नदाता के रूप में माना जाता है, किसानों के ऊपर पूरा वो चल रहा है, क्या किसान इस तरह से आंदोलन कर सकते हैं? नहीं, मैं कहा ना कि किसान तो जो शांतिप्रिय ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर बल्कि नाज हमको होना चाहिए कि इतना लंबा दिन का धरना प्रदर्शन किसी की भी आंदोलन का मेरी होश भर में तो नहीं चला है। इसके पहले भी एक टिकैत साहब, उनके जो हैं, उनके पिताजी जब कभी करते थे तो वो तो बोट क्लब पर धरना दिए हैं उस जमाने में, कांग्रेस के राज में, लेकिन उस समय भी इतना शांतिप्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, धरना नहीं हुआ जितना कि शांति ढंग से ये धरना चल रहा था। लेकिन ये जरूर है कि किसी न किसी फ्रंट पर, किसी न किसी लेवल पर चूक हो गई है, और वो चूक को सुधारना चाहिए भविष्य के लिए, इससे मतलब ज्ञान लेना चाहिए, और इसकी हाई पावर कमेटी बैठा करके जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी इसमें इस तरह के कुकृत्य किए हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, दंडित करना चाहिए। तो बस यही मेरा कहने मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ये आभास हो रहा है कि किसान का जो आंदोलन था उसको पूरा प्री प्लान से, सुनियोजित ढंग से पूरा ये षड्यंत्र रचा गया कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। ये सही है, मैं तो इसी के लिए तो जांच होगी ना, ये तो मुद्दा होगा, जांच का ही बिंदु होगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सरकार के कहने पर, किसान के कहने पर जब ये उनको परमिशन दिया आपने, तो उसको जितने भी एलिमेंटों ने, उसको जिन लोगों ने भी उसको बदनाम करने की कोशिश किया, वो जांच का बिंदु, और जांच में सारी चीज़ें पानी पानी, दूध का दूध हो जाएगा। थैंक यू। लग नहीं रहा है। ब्लास्ट हो सकता है। भैया अभी कहाँ पर हैं आप? ये आपका जो ढराई चौराहा है ना, ढराई चौराहे से सीधा नराई की तरफ आए 2 किलोमीटर, दाहिने तरफ रोड कटी हुई है, कोणरी मोड़ पे, कोणरी मोड़, कौन सी? कोणरी मोड़, कोणरी मोड़ है सर। भैया ये जो कोणरी चौराहा है, ढराई से आप आगे आएंगे 1 किलोमीटर आगे आएंगे तो कोणरी वाली रोड गई है, वहीं 50 अरे भैया टंकी पुल है, टायर है, सब कुछ है अभी उसमें। उधर रहा जा तू सब उधर रहा पे ला जा बेकार जने।
भैया चल के